नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपको अंधविश्वास और पाखंडों को खत्म करने के लिए नित्य नए नए वीडियो पुराणों से, पुस्तकों से ढूंढकर देता है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं और बहुत सारे देवी देवता होने का कारण ये भी है कि हमारे समाज में जनसंख्या बहुत है। भारत देश भले ही भूमि के हिसाब से छोटा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में विश्व का नेतृत्व करता है। लेकिन आप सभी को ये पता होगा कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसी के आसपास में देवी देवता भी हैं। चाहे उसे 33 कोटि कहो, चाहे वो 33 करोड़ कहो, अगर गिनने लगोगे तो जाके जनसंख्या के आसपास में ही ठहरेगा। और आप सभी को पता है, ये देवी देवता आपस में लड़ते भी थे, इनके अंदर मतभेद भी थे। ये एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया करते थे, एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आई तो युद्ध छेड़ दिया करते थे। सोचिए, एक धर्म का देवी देवता यानी हमारे धर्म के देवी देवता आपस में लड़ते थे। क्या ये लड़ाई वास्तव में होती थी या इन पुराण के लेखकों ने हमारे देवी देवताओं को आपस में लड़वा दिया? आखिर ये साजिश किसकी थी जो इन देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा, जिन्हें आपस में एक दूसरे का सौहार्द बनाकर नेतृत्व करता, काम करता, समाज में लोगों को रक्षित करता, उनका पालन पोषण करता। लेकिन यहाँ मुख्य देवी देवता भी घमासान कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्या, किस लिए? वो इसलिए कि जैसे एक मानव दूसरे की बहन बेटी को छेड़ देता है, बुरी नजर से देख लेता है, उसी तरह ये देवी देवता भी बहन बेटियों को बुरी नजर से, अपनी बनाई हुई कृति को बुरी नजर से देख लेते थे तो दूसरा देवता नाराज हो जाता था और यहां तक कि सर काट देता था। तो आज की कहानी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा का सिर शिव ने काट दिया। कारण क्या था भाई? कारण बहुत बड़ा था। आइए मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, आपत्ति करते भी हैं। लोग कहते हैं, ट्विटर पे जाके टैग करेंगे यूपी पुलिस डीजीपी @ लगा के जागो पंच समाज धर्म के विरोध में वीडियो बनाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक भी वीडियो धर्म के विरोध में नहीं होता, धर्म रक्षा के लिए ही मेरे वीडियो सारे होते हैं। कैसे? कि अगर हम किसी को ईश्वर कह रहे हैं तो हम उसे ईश्वर की तरह ही माने, अपनी तरह। जैसे हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उसी तरह हम बना देते हैं, उनके लिए लिख देते हैं कि वो भी लड़ाई कर रहे हैं। भाई, क्या हम जिसे ईश्वर कह रहे हैं उसे लड़ता हुआ बताएंगे? और जो वह बता रहा है धर्म विरोधी कृत्य वो कर रहा है। अब कोई कह रहा है कि ब्रह्मा का सिर काट लिया, तो ये अचल नहीं कह रहा है, जागो पंच नहीं कह रहा है। जागो पंच तो बता रहा है कि अगर ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है तो कौन है वो माई का लाल जो ब्रह्मा का सिर काट दे रहा है, कटवा दे रहा है अपनी कलम से? सबसे बड़ी बात तो यहां ये उठती है। तो साथियों, समय न गवाते हुए, ज्यादा इंट्रो खींच दूंगा तो बड़ा लगेगा आपको, लेकिन चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक है महागाथा पुराणों की 100 कथाएं। ये लेखक भी बड़ा मजेदार था और ये पकड़ लाया 100 कथाएं। शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा और ब्रह्मा के शरीर में से उत्पन्न हुए मनु ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मी उनकी पुत्री। किंतु शाप तो शाप होता है और वह किसी संबंध को नहीं मानता। यानी जो शाप मिला हुआ था ब्रह्मा को, वह किसी संबंध को नहीं मानेगा, वह शाप ब्रह्मा पे काम करेगा। अब देखिए, यहां पर ब्रह्मी को पुत्री कहा है और ब्रह्मा को पिता कहा है। अब एक बार कह देने के बाद वह प्राकृतिक नियम का हिस्सा बन जाता है और पूर्ण होकर रहता है।
यह तीर की भांति निष्ठुरता से अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है। नारद साफ दे चुके थे और उनके वचन कच्चे फल की तरह सही मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी नारद ने ब्रह्मा को शाप दे दिया था कि जा, तेरा अपनी बेटी के साथ संबंध होगा। अब इसी बात को मैं थंबनेल लगा दूंगा, पोस्टर लगा दूंगा, तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाएगी। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। नारद ने ऐसा श्राप ब्रह्मा को दिया था। यानी क्या नहीं, जो इच्छा अपनी पुत्री के साथ, कभी भी किसी की इच्छा बहुत ही निकृष्ट और नीच व्यक्ति होगा तभी जाकर अपनी पुत्री के साथ ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी। ऐसा श्राप नारद ने दे दिया था। किसको? ब्रह्मा को। और नारद उत्पन्न कैसे हुआ था? ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ था। यानी बेटा अपने पिता को ऐसा घिनौना श्राप दे देता है कि जो उनके पिता के लिए कलंक बन जाता है। क्या यह और किसी धर्म ग्रंथ में लिखा मिल जाएगा? तो हमारे ही धर्म को इतना कीचड़ युक्त क्यों बनाया गया कि अगर हमसे कोई सवाल कर ले इस विषय में तो हम उसे क्या जवाब देंगे? है हमारे लिए बहुत कठिन विषय है। आखिर हमारे देवी देवता अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे संबंध कैसे बना लेते हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आगे के अंशों पर, देखते हैं कि ये देवी देवता आपस में लड़ते मरते कटते कैसे थे। ये लेखकों की देन है या फिर वास्तव में देवी देवता हमारे लड़ते थे? ये हमें ये ग्रंथ ही बताएंगे, ये कथाएं ही बताएंगी। आइए, शाप के फलित होने का समय अब आया जब ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। यानी ये जो पुत्री थी, बेटी थी, उसे मैं पालूं, उसके प्रति अनुराग हो गया था, प्रेम हो गया था। ब्रह्मी अत्यंत रूपवती थी और सृष्टिकर्ता अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उनकी देह, उनका जो शरीर था वह मतलब जैसे ही ब्रह्मी सम्मान में ब्रह्मा के सामने आकर खड़ी हुई और उनकी देह को देखकर वो ललायित हो गए। उन्हें ब्रह्मा की नियत पर, यानी जो बेटी थी उसको ब्रह्मा की नियत पर शक हो गया और ब्रह्मा के नेत्रों में प्रेम नहीं अपितु वासना छलक रही थी। अब आप पुस्तक में देखिए कितना ही बढ़िया चित्रण किया गया है। क्या ये चित्रण अन्य धर्मों में उनके भी भगवान क्या ऐसे किया करते थे या हमारे ऊपर ही ऐसे भगवानों को लाकर थोपा गया है? कौन है ये साजिशकर्ता जिसने हमारे भगवानों को भी न छोड़ा, उन्हें पथभ्रष्ट, चरित्रहीन और व्यभिचारी तक बता डाला? आइए चलते हैं, अभी और भी अंश बचे हुए हैं। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए ब्रह्मी तुरंत उनके दाहिनी ओर चली गई, परंतु यह क्या, प्रभु के दाहिनी ओर एक सिर निकल आया। यानी जैसे दाहिनी ओर गई इधर सिर निकल गया। फिर देखिए, और ताकि वे ब्रह्मा को देख सके प्रभु के, फिर बाईं ओर गई ब्रह्मी और बाईं ओर भी ब्रह्मा का तीसरा सिर, इस तरफ भी एक सिर निकल आया। फिर वह उनके पीछे गई तो ब्रह्मा का चौथा सिर भी पीछे से निकल आया। ब्रह्मी पूरी तरह हताश हो गई और ऊपर की ओर हवा में उड़ गई, यानी ऊपर को उड़ गई कि ये चारों सिर अगल बगल ही देखेंगे, ऊपर कौन देख रहा है। लेकिन यहाँ परंतु ब्रह्मा के जुनून की तो कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। अचानक एक पांचवा सिर ब्रह्मा के 4 सिरों के ठीक ऊपर प्रकट हो गया, जो ब्रह्मी को देखने के लिए तड़प रहा था। अपनी बहन को संकट में पाकर और पिता को खुद ही लज्जित होता देख मारीच और अत्रि उन्हें चेतावनी देने आ पहुंचे। और यहां पे गौर करिएगा कि ये अत्रि कौन है। अत्रि जो यदुवंशी कहते हैं, ये उन्हीं के गोत्र हैं, यानी उन्हीं के पिताजी हैं। ये तो यहां समझने वाली है, यदुवंशियों के पिता परदादा परनाना जी। आप बड़ी मजेदार बात सुनेंगे यहां पर। बताइए, ब्रह्मा का बेटा अत्रि और यदुवंशी भी ब्राह्मण है, अगर वहीं से ब्रह्मा से ही पैदा हुआ है, लेकिन यहां मानने को तैयार नहीं कोई। मजेदार बातें हैं, इन पुराणों में लिख दी जाती है और हम आनंदित होकर इन्हें अलौकिक मानकर कि ईश्वर के ऊपर कौन सवाल उठाए हैं, ईश्वर से बड़े हो गए हो तो। मजेदार बात है। फिर आपको देखिए क्या कहा गया
आपको नारद के वचनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अत्रि ने कहा, आप सृष्टिकर्ता हैं और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं। आप अपनी ही पुत्री के लिए मन में अपवित्र भावना कैसे रख सकते हैं? आप प्रकृति पर अपनी इच्छा कैसे आरोपित कर सकते हैं? आपने ब्रह्मी को दिव्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ऐसी आकांक्षा के समक्ष न झुके जो आपकी समूची सृष्टि को अशुभ बना दे। यहां पर वास्तविक बात यही है, अगर ब्रह्मा सृष्टि करता है, निर्माण करता है, तो अकेले में भी जाकर दूसरी ब्रह्मी को पैदा कर सकता था, लेकिन वो सृष्टि का निर्माता है, वो कैसे अपनी कृति पर मोहित हो जाएगा, कैसे उस पर लोभित हो जाएगा? यानी यहां पर इन पुराण के लेखकों ने जरा सा भी ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के भाव नहीं रखे। उन्होंने एक दुश्मन की तरह इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानियों को लिखा और लिखने के बाद इस भोले भाले भारतीय लोगों को दे दिया कि ले लो, इनकी तुम पूजा भी करते रहो। कैसे कि वो अपनी बेटी से संबंध बना रहा है, एक निकृष्ट व्यक्ति है, और फिर दूसरी तरफ वह सृष्टि का निर्माता है और सृष्टि को देखने वाला है, उसका रचयिता भी बता दिया। दुर्भाग्य से पुस्तक की ओर चलते हैं। दुर्भाग्य से नारद का साप कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा को कुछ इस तरह अपने शिकंजे में फंसा लिया था कि उन्होंने ब्रह्मी का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर उधर बिचारी वो भागती रही, किंतु पिता से बचने का कोई उपाय न था। उनके प्रयास को विफल करने के लिए ब्रह्मी ने पशु रूप धारण कर लिया। वह गाय में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा ने खुद को बैल में बदल लिया। ब्रह्मी घोड़ी बनी तो ब्रह्मा घोड़ा बन गए। वह बतख बन गई तो ब्रह्मा ने खुद को नर में बतख में बदल लिया। फिर वह हिरनी बन गई तो ब्रह्मा भी हिरण बन गए। वह एक एक करके 100 जीवों में रूपांतरित होती गई। यह सिलसिला चलता रहा। कहां सरीसृप, कीट, पक्षी और स्तनधारी, हवा, जमीन, नदी, समुद्र के जीव जंतु हर बार मंत्रमुग्ध हुए ब्रह्मा स्वयं को ब्रह्मी के नर समकक्ष में बदलते रहे और इस तरह उन्होंने नर और नारी के पवित्र युग्म को कलंकित कर दिया। आप सभी सुन रहे हैं महागाथा की वो कहानी जिसमें ब्रह्मा की जो बेटी थी वो हिरनी बन रही थी तो ब्रह्मा हिरण बन रहे थे, जो भी घोड़ी बन रही थी तो घोड़ा बन रहे थे। इसी तरह समुद्र में, जल में कहीं भी कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहां पर रूप बदल के वो नर के रूप में अपनी बेटी के साथ हठ योग कर लिया था इन्होंने कि नहीं, संबंध बनाना ही है। यानी उन्हें अब पानी के जीव में चले गए, क्या कीड़े बन गए, तो कीड़े भी उनको ऐसा लग रहा था अपनी बेटी कि अपनी बेटी को कीड़े बनते देख उस समय तो छोड़ देते, लेकिन नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो श्राप था। श्राप कौन था? इन महापुराणों के लेखकों ने दिया था। ये ब्रह्मा के ऊपर किसी के माई का लाग, इस देश के निर्माता और इस ब्रह्मांड के निर्माता, इस संसार के निर्माता अगर ब्रह्मा हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी माई का लाल उनका बाका नहीं कर सकता था, ना ही उनकी अपनी बनाई हुई कृति के ऊपर उनका दिल आता, और आता भी तो अकेले जाके अपने बंद कमरे में ऐसी कृति का निर्माण वो कर सकते थे। जिसने भी ये लिखा है वह ब्रह्मा का हितैषी नहीं था, वो ब्रह्मा के पुत्र नहीं थे, ना ही ब्रह्मा के कोई शुभचिंतक थे। ये कोई बहुत बड़े दुश्मन हैं जिन्होंने ऐसा कांड करवा दिया ब्रह्मा से। अब आइए, ब्रह्मी के 100 रूप धारण कर लिए, इसलिए उसका नाम शत्रुपा हुआ। इस तरह पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु अस्तित्व में आए। उसके बनने की वजह से सारे अस्तित्व में आए। शिव को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा की निंदा की। तब जाकर ब्रह्मा को होश आया। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, किंतु शिव का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने ऊपर की ओर निकला हुआ ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिसके बाद ब्रह्मा के केवल 4 सिर रह गए। अपराधी तो जिंदा है, सिर काटने से कौन सा उसे दंड मिल गया। लेकिन यहां पर दिखा दिया कि देवता आपस में एक दूसरे को काटते मारते थे। कौन से देवता? यही जो आज जिनकी हम बड़े बड़े मंदिरों में, मठों में पूजा कर रहे हैं। और ये पुस्तकें हमारे समाज में पुराणों वाली बैठी हुई हैं, जिंदा हैं।
जबकि जो हमारे ब्रह्मा शिव विष्णु, अगर हमने इन्हें अपना ब्रह्मांड का मालिक समझ लिया और उनके ऊपर ऐसी गंदी गंदी कहानियां लिखी गई हैं, तो हमें निश्चित तौर पर ऐसी पुस्तकों को ढूंढ ढूंढ कर जला देना चाहिए कि ऐसी पुस्तकें जिंदा न रहें जहां पर हमें कोई कह दे कि अरे ओ भैया, आपके ब्रह्मा अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए थे, बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे हो। तो वहां हम कौन सा मुंह उठा के बताएंगे कि हमारे ब्रह्मा नहीं पाक दूध के धुले थे, हमारे ब्रह्मा पाक साफ थे? क्या हम ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि यह पुस्तकें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, ये पुराण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ब्रह्मा अपनी बेटी के साथ उसे जानवर बनने के बाद भी नहीं छोड़े, उसके पीछे लगे रहे। तो दोष इसमें किसका है? इन लेखकों का है कि आज मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं मेरा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जब उनका सिर धड़ से उड़ा दिया, ऐसे अधम विचार क्षम्य नहीं है। शिव ने कहा, आपके चारों मुख अब इस भूल के प्रायश्चित हेतु सदैव वेदों का पाठ करते रहेंगे। अचानक शिव बोलते बोलते रुक गए, उनके बाएं हाथ पर कुछ चिपक गया। उन्होंने देखा तो ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। शिव अचंभित रह गए और अगले ही क्षण यह एहसास हुआ, ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या के समतुल्य है। इसलिए इस पाप के दंड स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सर शिव के हाथ से चिपक गया था। परंतु महादेव ने जो किया वह उचित था। शत्रुपा ने तर्क दिया, इसके लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाना चाहिए। तब अत्रि ऋषि ने समझाया कि किसी भी क्रिया का संदर्भ कुछ भी हो, उससे एक प्रक्रिया जन्म लेती है। हमारे पिता ने वासना के वशीभूत अनुचित कामना की, क्योंकि उन पर शाप का प्रभाव था, उन्होंने उसका मूल्य चुकाया। इसी तरह महादेव ने भी अपने कर्म का परिणाम भोगा है, चाहे उसका कर्म कितना ही वैध क्यों ना हो। ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी किसी भी रेपिस्ट, बलात्कारी अपराधी को जो सजा देगा, तो वो जो सजा दे रहा है वह भी गलत है, अगर हम इन पुराणों के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि यहां पर शिव ने ब्रह्मा का जो सिर काटा था, उनको वो पाप लगा था। तो अगर हम पुराणों की बातों पे चले तो निश्चित तौर पर इस धरती पर न्याय किसी को मिलने वाला नहीं है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। ब्रह्मा का कटा सिर उनके हाथ से चिपका ही रहा। जल्द ही मांस सड़कर नीचे गिरने लगा, केवल हड्डियां बची रह गई। इस तरह शिव हाथ में कपाल लिए भटकते रहे, जिस कारण उनका एक नाम कपाली पड़ा। समय बीता और फिर शिव ने धरती पर कदम रखा। अचानक चमत्कार हुआ, एक स्थान पर शिव के हाथ से कपाल छूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान का शुद्धिकरण हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वह भूमि मोक्षदायिनी है, वहां जो आएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वही स्थान काशी या वाराणसी कहलाया। यानी जितने अपराधी हैं काशी और वहां पहुंच जाएं वाराणसी, सबके पाप क्षमा हो जाएंगे, सबके पाप माफ हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने कहने का काम किया है। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि काशी में जब ये पाप सारे क्षम्य हो जाते हैं तो यहाँ का पूरा कानून ध्वस्त कर देना चाहिए, सारे थाने खत्म कर देने चाहिए, सारे न्यायालय हटा देने चाहिए? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? तो अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं करते हैं तो ऐसे ग्रंथों को, ऐसी पुस्तकों को तत्काल प्रभाव से समाज से हटा देना चाहिए। इस समुद्र के उस कोने में इसको दफनाना चाहिए जहां पर गलने के बाद भी इसका एक कण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ब्रह्मांड रचयिता के ऊपर आरोप है और उसकी बेटी के साथ मजाक बना रखा है इसको फिर पुराण के लेखकों ने। आइए चलते हैं पुस्तक के अंतिम स्टैंजा पर। अब देखिए, मुझे कुछ समय बाद मनु ने शत्रुपा को विचार मग्न अवस्था में देखा। मनु ने धीरे से शत्रुपा का सिर अपने वक्ष पर रखा और पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है प्रिय? अब यहां पर देख लीजिए, गौर करिएगा। मनु कौन था? ब्रह्मा का बेटा। फिर शत्रुपा कौन थी? यही ब्रह्मी जिसके पीछे ब्रह्मा जी पड़े हुए थे, दोनों भाई बहन। फिर अपने वक्ष पर रखा, पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है प्रिय? मुझे भय लग रहा है, मानव जाति की जननी ने उत्तर दिया। मुझे नारी को जन्म देने में भय लग रहा है। अगर पिता से ही पुत्री को खतरा होने लगा तो फिर उसे कौन सुरक्षा देगा? यदि सब लोग स्त्रियों को चोट पहुंचाएंगे तो उन्हें कौन स्वस्थ रखेगा? मनु शांत रहे, किंतु शत्रुपा कांप उठी थी। कांप इसलिए उठी थी कि जो भी जानवर बनी, पिता जानवर बनकर वही खदेड़ता रहा।
फिर मुझे डर लग रहा है, मुझे डर है, स्त्रियों को सौंदर्य दिया तो पुरुष उन्हें निर्वस्त्र कर देंगे, उन्हें ज्ञान दिया तो पुरुष उन्हें नीचा दिखाएंगे, मुझे डर है कि स्त्रियों को विकल्प मिले तो पुरुष उन्हें अस्वीकार कर देंगे, मुझे यह डर है कि मैंने उन्हें शक्ति प्रदान की तो पुरुष उन्हें नष्ट कर देंगे। शत्रुपा मनु से दूर हट गई, मैं भयभीत हूँ मनु, मुझे भय लगता है। और आज वास्तव में यह भय हमारे समाज की नारी, हर नारी को व्याप्त है। आप लगातार पर डे खबरें ये सुनते होंगे कि आज महिलाओं के साथ दुराचार हो गया। जब ये दुराचार ब्रह्मा जैसे, सृष्टि के रचयिता जैसे लोग अपनी पुत्री के साथ कर सकते हैं तो समाज में बैठे हुए वो दरिंदे दूसरों की बहन बेटियों को क्या छोड़ेंगे। जब हमारे समाज में ऐसी ऐसी कहानियां प्रचारित प्रसारित छापी जाती हैं और हमको उन्हीं को आराध्य बनाकर दे दिया जाता है। साथियों, ये मेरा नहीं आपके सोचने का विषय है कि लेखक गलत था या ब्रह्मा गलत थे, यह निर्णय आपको करना है। और अगर लेखक गलत है तो ऐसी किताबों को समुद्र में फिकवाइए बहुत जल्द, क्योंकि ईश्वर पर धब्बा लगाना शोभा नहीं देता। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कि देवी देवता भी आपस में कट मरते थे, साथ ही अपनी बहन बेटियों के साथ भी संबंध बनाने के लिए आतुर रहते थे, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्हें लगता है कि जागो पंच हमें बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना के देता है, तो इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।